होता मैं ना साल हो गया कश्मीर में सतपुरो हमने 20-25 साल मजदूरी करें बच्चा पढ़ाना पड़ा जम्मू कहते हम एक जा रहा हूँ जम्मू चला कहते जा कहते चला हमारी जगह ही नहीं मारी बच्चा हमारा इधर उधर हम इधर उधर रहेगा जम्मू है तो जगह है नहीं हमें थोड़ी थोड़ी मदद करो हमारा ना साल हो गया है हम बैठने कोई दे तो हम एक दिन के हम बच्चा निकालने का परेशान हो जावा पढ़ा नहीं सकता कि दर बदरी सर्दी बहुत सर्दी ना खत्म होने लगा बच्चा नहीं करेगा सर्दी है बेड भी मार के मारी हम बहुत दर बदरी हो गया बहुत परेशान हो गया ऐसा ये तरपाल भी फट गई कोई चारों नहीं मारो हम मरो लगा ठंड कोई इलाज नहीं मारो दर बदर रख के ताली बेचारा बच्चा ही परेशान हो गया। मैं फयाज करना इस वक्त गुज्जर बकरवाल यूथ वेलफेयर कॉन्फ्रेंस स्टेट सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और आज हमारे साथ प्रेसिडेंट ज़ाहिर परवाज चौधरी साहब। आज हमने यहाँ पे एक सुतपुरा एरिया है श्रीनगर का फार लंग एरिया है थोड़ा सा, उसको हमने आज विज़िट किया। हमारी टीम पूरी आई थी यहाँ पे इन लोगों के मसाइल जानने के लिए। तो आज हम जब यहाँ पे पहुँचे तो हमने देखा कि ये जो लोग हैं हमारे बहुत ही बुरी हालत में जी रहे हैं। इनके पास ना रहने के लिए जगह है, ना इनको बैठने के लिए जगह है। इनके बच्चे इसी तरह ना तालीम हासिल करने के लिए कोई इनके पास साधन है ये तालीम हासिल कर सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि ये हमारे लोग 20 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। अगर इनको आज यहाँ पे कोई आ जाता है कि कहता है कि नहीं जी आप यहाँ से शिफ्ट हो जाओ, तो ये यहाँ से दूसरी जगह पे चले जाते हैं। इसी तरह ये माइग्रेट होते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह, जिसकी वजह से इनके जो बच्चों की तालीम है उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। क्योंकि वहाँ पे ये हर जगह शिफ्ट जब हो जाते हैं तो इनके बच्चों को पढ़ाने के लिए तो कोई आएगा नहीं। अगर किसी स्कूल में यहाँ इनको एडमिशन मिल जाता है गवर्नमेंट स्कूल में, तो वहाँ से फिर अगर दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं तो सर्टिफिकेट मिलना पॉसिबल नहीं होता और वहाँ पे लेके दूसरी जगह स्कूल में सेटल करना बहुत मुश्किल काम होता है। तो
तो इस हवाले से हम अक्सर इस साल जो खासकर सर्दियों का जो मौसम था, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड हुई इस साल, बर्फ़ भी पड़ी ज़्यादा, जिसकी वजह से अनंतनाग साइड में वहाँ 2 बच्चे मारे भी गए ठंड की वजह से। तो आप देख सकते हैं लोगों के ये जो कुल्ले हैं सामने बने हुए हैं, जैसे ये इनके ऊपर एक सिर्फ पॉलीथीन लगाई हुई है, इसके अंदर ये रह रहे हैं, नीचे ज़मीन है बिल्कुल, ना इनके लिए अंदर कुछ इतना इंतज़ाम है कि यहाँ पे ये लोग आसानी से गर्मी में रह सकें। तो इस हवाले से आज जब हमने इनकी शेड की हालत भी देखी तो बहुत बुरी हालत है। तो इन लोगों का यहाँ पे मैं कहूँगा कि इनको गवर्नमेंट, मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट को कहीं नज़र भी आ रहा है कि ये लोग भी कहीं पे रह रहे हैं या ये लोग भी कहीं इंसान हैं। तो ये हमारा जो बकरवाल तबका है, इसके साथ अक्सर ज़्यादतियाँ होती रहती हैं। तो हमारा ये कहना था यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर से भी और हमारी जो LG इंतज़ामिया थी कि इन लोगों के लिए कुछ ऐसा परमानेंट सेटलमेंट का इंतज़ाम किया जाए, जैसे कि आज FRA का चल रहा है प्रोसेस। तो उस हवाले से अगर गवर्नमेंट के पास यहाँ पे बहुत सारी ज़मीन ऐसी हैं जो जिस पे इन लोगों को बसाया जाए, अगर इन लोगों को कम ही कम ज़मीन दी जाए जिस पे ये एक अपना छोटा सा घर बना के यहाँ पे अपनी ज़िंदगी बसर करें और इनके अपने बच्चों को ये एजुकेशन अच्छी दें, तो इस हवाले से हम चाहेंगे कि गवर्नमेंट और LG इंतज़ामिया इस पे ध्यान दे। और इस पे ध्यान देने की बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत भी है, क्योंकि वक्त के साथ बदलना है। तो हमारी कौम को भी आगे ले जाने के लिए दावे जो किए जाते हैं वो अक्सर खोखले होते हैं। तो इस हवाले से मैं कहूँगा कि इतना सारा फंड्स भी आता है हमारे लोगों के लिए, लेकिन वो प्रॉपर यूटिलाइज नहीं होता इन लोगों के लिए। तो बाद में दावे किए जाते नहीं जी हमने इन लोगों के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन ये आज आपके सामने है। यहाँ पे बहुत सारी आबादी है इनकी, यहाँ पे इस साइड में भी हैं, यहाँ पे भी हैं और दूसरी जगह पे भी बहुत सारी जगह पे, यहाँ पे श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के जो साइड्स पे हैं बहुत सारे यहाँ पे जो है हमारे बकरवाल तबका के लोग रहते हैं, लेकिन सुनने वाला कोई इनकी नहीं है। लतीफ नाम है, सतपुरो नाज जगह तो ये हमने कम तो कम 15 साल लगभग हो गए इस एरिया में। तो जैसे चले तू पढ़ छड़िया दूसरी जगह चले गया, उस जगह तू पटिया तीसरी जगह चले गया, मतलब दर दरी की जिंदगी हमारी जी या निकल गई इन 15 साल में। तो ठंड की भी शिद्दत है, एक टेंट ला गए तुरपाल ला गए, उसके बीच वक्त गुजारो जो मारो को नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल के नाम जो अपना टाइम है वक्त है जो मुअसर करने लगा। तो इसके बाद से ये चीज़ है कि अगर हमारा बार अगर भी बर्फ पे ही है ज़बरदस्त है, टेंट के बीच फिर हमने गुजारो की बड़ी मुश्किल के ना नींद की, ना हमारा बच्चा चैन के ना दिया, ना खान जो कुछ लबे तो मजदूरी नहीं थी, काटने की ठंड के बीच में आपको मुअसर करना बहुत बड़ी सख्ती है, कोई काफ नहीं है। त्रिपाल के अंदर मत टाइम निकल सका है, तो बहुत बड़ी मुश्किल है कि हमारे वास्ते। अगर हमारे वास्ते भी गवर्नमेंट कोई चीज़ सोचा है कि ये भी इंसान का बच्चा है धरती है पर, तो अल्लाह ही नहीं पैदा किया सारा, तो अगर हमारे वास्ते भी कहीं ऐसी जगह है, हमारे वास्ते भी कोई इंतज़ाम है, हमारा बच्चे वास्ते भी कोई इंतज़ाम है। बड़ा बड़ा लोग के जिला ना बच्चा पढ़े तो हम अपने बच्चे को पढ़ा ही नहीं सकता। अगर इस स्कूल में मेंशन करके किसी मास्टर ने या किसी स्कूल में छोड़ांगा तो ये तो कश्मीरी का हमने काट लेगा, कहेगा चलो दूसरी जगह चले जाओ, ये जगह हमारी है, तो फिर भी बच्चा हमारा ना पढ़ सकेगा, ना तालीम हासिल कर सकेगा, ना अगर हमारे पर भी कोई ध्यान दे। करो ये काम
प्रेसिडेंट JNK गुज्जर बकरवाल यूथ वेलफेयर कॉन्फ्रेंस। मैं और फयाज साहब जो हमारे स्टेट के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, आज हम यहाँ सदपुरा साइड से आए थे, जो श्रीनगर में यहाँ दरगाह अजमल के पास ही पड़ता है। यहाँ पे हम आए थे कि इस बार बर्फबारी भी बहुत ज़्यादा होगी, जाएं और अपने लोगों के हाल अहवाल जानें। यहाँ आने पर मालूम हुआ कि सर्दी तो बड़ी शिद्दत की थी, तो लोगों ने कहा कि इस बार जो सर्दी हुई वो इतनी तेज़ थी कि ज़मीन जो थी नीचे से सर्दी छोड़ती थी, कि ठंड है, कश्मीर है, यहाँ पे छोड़ेगा अलबत्ता। तो इस तरह से भी बाकी यहाँ पे ये कागज़ जो है, इस तरह लिफाफा ये लगा है इनके छतों पर, मकानों पर। तो हालात हमारे लोगों के जो हैं वो बदतरीन हैं। हमने बारहा ये मुतालबा किया है कि हमारे पास जम्मू कश्मीर के अंदर खाना बदोश एक बहुत बड़ा तबका है। हमने बार बार यहाँ की LG एडमिनिस्ट्रेशन से, यहाँ की जितनी भी सरकारें रही, चाहे वो हमारी यहाँ की रीजनल पार्टीज रही, हम हमेशा ये मुतालबा करते रहे कि आप हमारे लोगों की परमानेंट सेटलमेंट कीजिए। जहाँ जहाँ ये बैठे हैं उन्हें वहाँ थोड़े थोड़े प्लाट देकर इस तरह से उनको रिहेबिलिटेट किया जाना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेट इतना है कि कभी सरकार हमारी बात पर गौर नहीं करती, जबकि ये लोग इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हिस्सा भी लेते हैं। आज जब यहाँ आए मालूम हुआ कि आज ये सदपुरा में रह रहे हैं, कल यहाँ से अगर निकाल दिया इन लोगों को तो किसी दूसरी जगह जाके अपना कैंप कर लेंगे, उसके बाद किसी दूसरी जगह जाके अपना कैंप कर लेंगे। तो इस तरह से इन लोगों के हालात जो है वो बड़े खस्ता हालात हैं। बच्चों की तालीम जो है वो मफलूज हो जाती है, अपने बच्चों के पढ़ाने से, और किसी जगह पे इनके पास रहने के लिए ना मकान है, ना ज़मीन है, कोई खेती बाड़ी है। हम यहाँ की सरकार से मुतालबा करते हैं कि 5-5, 10-10 मरला के प्लाट इन लोगों को अलाट करके जहाँ जहाँ पे बैठे, यहाँ सरकार की बेशुमार ज़मीनें हैं। अब हमारे पास जम्मू कश्मीर के अंदर एक हमारा अपना डिपार्टमेंट है, ट्राइबल अफेयर डिपार्टमेंट। तो बदकिस्मती की बात यह है कि इतना ह्यूज बजट जो है वो ट्राइबल अफेयर डिपार्टमेंट में आता है, जिसमें ये प्रोविजन रखी जाती है कि गुज्जर बकरवाल्स के लिए टेंट लेके देने हैं जो खाना बदोश लोग हैं। लेकिन यहाँ तो हमारे पास हमने देखा ये कागज़ का जो तरपाल जो टेंट लगा है, कोई सरकार ने आज तक यहाँ पे इनको वाटर प्रूफ टेंट नहीं प्रोवाइड कराए। लास्ट टाइम 2 करोड़ रुपया जो था वो यहाँ हमारे डिपार्टमेंट ने सरेंडर कर दिया। अब जो है सरकार के पास इतना बड़ा बजट ट्राइबल अफेयर डिपार्टमेंट के अंदर आता है, अगर उसी बजट में से कुछ हिस्सा मुख्तस रख के इन लोगों को ज़मीनें खरीद कर, जो सरकार की ज़मीनें वो खरीद कर इन लोगों को वहाँ बसाया जाए, इनको मकानात के लिए पैसे दे जाएं ताकि ये मकान बनाएं, वहाँ पर छोटे स्कूल बना के दिए जाएं ताकि इनको प्रॉपर तरीके से रिहेबिलिटेट किया जाए। हम सरकार से यही मुतालबा करते हैं। आने वाले दिनों में हम इस मुहिम को जो है वो तेज़ करेंगे। अब हमारी टीम ने पहले फॉरेस्ट राइट एक्ट पर काम किया, हमने जम्मू कश्मीर के अंदर उसको इम्प्लीमेंट करवाया। अब की बार हमारी टीम का एक ही मंशूर रहेगा कि हमारे जितने खाना बदोश लोग हैं हम उनके लिए काम करें, उनके पास पहुंचे। जैसे आपने देखा कि पिछले ही दिनों यहाँ काजी कुंड के अंदर एक जगह पर 2 छोटे छोटे बच्चे जो थे, उन दोनों की डेथ हो गई। उसकी वजह यही थी कि सर्दी बहुत ज़्यादा थी, वो वहाँ पर नहीं रह पाए, उनके पास हीटिंग अरेंजमेंट कोई प्रॉपर तरीके का था नहीं, गवर्नमेंट उनके पास नहीं पहुँची। और फिर उसके बाद इतना अनफॉर्चुनेट हुआ कि हमारी जम्मू कश्मीर की सरकार किसी हनेबल LG साहब ने या उनके हनेबल एडवाइज़र साहब हैं, उनमें से किसी आदमी ने कोई जो स्टेटमेंट नहीं दी। आज भी जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, कोई राशन का बंदोबस्त नहीं है, इनका हालो अहवाल पूछने के लिए कोई नहीं आता, हेल्थ का कोई सिस्टम नहीं है। हम जम्मू कश्मीर की सरकार से कहना चाहते हैं कि आप जम्मू कश्मीर में एक चलते हुए निज़ाम को तो हर कोई हाथ रख ले। जब इन लोगों की तरफ तवज्जो दी जाएगी तो तब बात बनेगी। हम सरकार से मुतालबा करते हैं, हम आने वाले दिनों में हम इस मुहिम को तेज़ करेंगे। हमारी कोशिश ये रहेगी कि हमारे लोग जहाँ जहाँ बैठे हैं उनको वहाँ छोटी छोटी ज़मीनें दी जाए ताकि वो हमेशा के लिए